हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वही और नया चैप्टर भी है सीवेज ट्रीटमेंट की। सीवेज को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है डिस्कस करते हैं इसको भाई। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन बच्चों, इंट्रोडक्शन में क्या हो गया, देखो जो सीवेज होता है हमारा कंटेन करता है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लोटिंग मैटर भी होते हैं, लाइक सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, कोल, सॉलिड, जो सॉलिड्स होते हैं वो सस्पेंडेड और कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, पीस ऑफ वुड होते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं ये चीजें हमारे सीवेज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इन सभी सिस्टम को प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करने के लिए हमारे लिए एसेंशियल हो जाता है कि हमारा सीवेज सबसे पहले क्या हो, ट्रीट हो। ट्रीटमेंट करने के बाद ही हमारे सीवेज को किसी भी प्लेस पे, लैंड ट्रीटमेंट पे या फिर किसी भी स्ट्रीम में, रिवर में हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें पता चलेगा कि सीवेज को ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले है वो इसमें हमारे पास कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के, क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट डाइल्यूट द वेस्ट वाटर विच डू नॉट पोल्यूट द नेचुरल वाटर। देखो जो हमारा ट्रीटमेंट जो होती है, ट्रीटमेंट करने से जो हमारा वेस्ट वाटर है वो डाइल्यूट हो जाता है, जिससे हमारी नेचुरल वाटर को, जिसमें हमारा वेस्ट वाटर जाएगा उसको कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। वो पोल्यूशन फ्री होगा हमारे वेस्ट वाटर से। नेक्स्ट है और ये अगर हमने इसको ट्रीटमेंट कर दिया बस ये बात है, तो ये कोई भी अनहेल्थी कंडीशन हमारे लिए क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट बच्चों इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल इन नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। देखो भाई प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए कि मैं तो कहता हूँ जब भी कोई डिस्पोजल कर रहे हैं अपने वेस्ट को, उसको ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज के हो जाते हैं, मेनली इंडस्ट्री के लिए चीज होनी चाहिए, ठीक है। कोई डोमेस्टिक में तो इतना जरूरत नहीं होता, क्योंकि जो घरों का जल है तो वो ज्यादा हानिकारक नहीं होता है एज कम्पेयर टू अगर हम इंडस्ट्री की बात करें। तो जितने उसके अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं ट्रीटमेंट से वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटेड सीवेज डिस्पोज ऑफ इजिली एंड सेफली। जब हमने उसको ट्रीट कर दिया अच्छे तरीके से तो उसको डिस्पोज करना बहुत ही आसान हो जाता है और सेफली होता है, इजी और सेफ्टी हो जाती है उसके लिए जहां पे हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें छोटी सी डेफिनेशन अभी हमारे पास कि सीवेज ट्रीटमेंट है क्या। देखो सीवेज ट्रीटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सैनिटरी इंजीनियरिंग का। सीवेज ट्रीटमेंट एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्शनेबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे प्रेजेंट, यानी कि जो हानिकारक हैं हमारे सीवेज के अंदर प्रोडक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर प्रेजेंट है उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उसको ट्रीट करने के बाद, ठीक है। वो क्या कहलाती है, हमारी सीवेज ट्रीटमेंट। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन होता है सीवेज ट्रीटमेंट की। सीवेज ट्रीटमेंट को कैसे क्लासीफाई किया बच्चों, पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट वन है जो हमारे पास इन दोनों के प्रिंसिपल पेपर में जरूर पूछता है कि सीवेज ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल क्या है, प्राइमरी के भी और सेकेंडरी के भी। जो हमारे पास फर्स्ट है बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट, डिस्कस करते हैं इसको। द ट्रीटमेंट विच एम्प्लॉयज मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन प्रिंसिपल इज रेफर्ड एज प्राइमरी ट्रीटमेंट और सिंपल ट्रीटमेंट। देखो वो ट्रीटमेंट जिसमें हम एम्प्लॉय करते हैं मैकेनिकल और हाइड्रोलिक, मैकेनिकल तरीके से और हाइड्रोलिक तरीके से सेपरेशन करते हैं, ठीक है, अपने जो भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर, इस ट्रीटमेंट को हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं और सिंपल ट्रीटमेंट कहते हैं। एक फ्लो डायग्राम इसका आपने याद करना, अभी पेपर में सीधा पूछ लेता है कि फ्लो डायग्राम क्या होगा मेरे प्राइमरी ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो देखो भी फ्लो डायग्राम कैसे होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एफ्लुएंट होता है, एफ्लुएंट जो कचरा है हमारे घरों से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, तो वो निकल के कहाँ तक पहुंचा, सीवेज आपका पहुंचा सीवर लाइन में। तो वहां पे क्या लगी हुई है, हमारी स्क्रीन से लगी हुई है। स्क्रीन में जो पन्नियां वगैरह होती है, पॉलिथीन वगैरह क्या हो जाता है, वो उसको वहां से भी रिमूव कर सकते हैं। तो स्क्रीन लगी है, स्क्रीन ने उस चीज को रोक दिया। नेक्स्ट उसके बाद आता है भाई हमारे पास गर्ड चैम्बर। जितनी भी मिट्टी होती है इस गर्ड चैम्बर में हमारी जम हो जाती है, ठीक है। जितने भी जो सॉलिड पार्टिकल्स इसमें हम गर्ड चैम्बर में जम हो जाते हैं तो इनको हम इजिली वहां से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद होता है अभी हमारा जो सीवेज है वो कहाँ पे पहुंचता है बच्चों, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, यानी कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है सीवेज की, जिसमें क्या होता है कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जितने भी हमारे जो हैवी पार्टिकल है वो सेटल हो जाते हैं। जो फ्लोटिंग बचे, जो स्क्रीन में पास नहीं हुए, गर्ड चैम्बर में भी जो चीज बचती है, उसके बाद जो सस्पेंडेड करें उनको यहाँ से भी हम रिमूव कर सकते हैं। जो बैठने भारी चीज है वो तो नीचे बैठ जाएगी टैंक में, जो ऊपर तैरने वाले ऊपर तैरते रहेंगे। उसके बाद यहाँ से दो टैंकों में सीवेज चला जाता है। एक चला जाता है भी हमारा स्लज डाइजेशन टैंक, जिसमें हमारे स्लज को डाइजेस्ट किया जाता है, उसकी जितने भी उसके अंदर हानिकारक कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो होता है जो हमारा स्लज को तो हम भेज देते हैं डाइजेशन टैंक के अंदर, जो हमारा वाटर बचता है उसको हम वाटर को कहाँ लेते हैं, हमारा क्लोरिनेशन कॉन्टैक्ट टैंक के अंदर। क्लोरिनेशन टैंक में क्या होता है, उसके अंदर क्लोरीन को ऐड किया जाता है बच्चों। क्लोरीन हमारी सीवेज के अंदर ऐड हो जाएगी तो उसमें और प्योरिटी आ जाएगी। तो उसके बाद हम फर्दर उसका यूज क्या है, उसको हम यूज कर सकते हैं तो इरिगेशन पर्पज के लिए, या फिर हम उसको कहाँ पे छोड़ सकते हैं,
एफिलेंट टू द स्ट्रीम, जो भी आपके ट्रीटमेंट प्लांट के पास जो भी रिवर है, नदी, हम उसको आसानी से वहां पे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात स्लज की, स्लज को हमने डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेशन के बाद वो कहाँ चला जाता है हमारा, स्लज को सुखाया जाता है ड्राइंग बेड के ऊपर, ड्राइंग बेड के बाद हम उसको कहाँ पे यूज करते हैं, एयर ड्राइड करते हैं। अब स्लज डाइजेशन में जो आपको प्रोडक्ट मिले उनको रिसाइकिल जो भी कर सकते हो वो उसका हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो था इसका एक फ्लो डायग्राम। अब समझते हैं इसकी कि एक प्रोसेस क्या थी। देखो, सबसे पहले जो वेस्ट वाटर उसको कलेक्ट किया जाता है सीवरेज सिस्टम में। सीवरेज सिस्टम में सीवेज हमारा पास होता है सीवर से, और सीवर में हमारी स्क्रीन लगी होती है मैकेनिकली। ठीक है, देखो ये जो स्क्रीन लगी हुई है, उसके बाद हमारा गर्ड चैम्बर आता है। गर्ड चैम्बर में हम क्या करते हैं, जो हमारे सैंड के पार्टिकल आते हैं उनको सेपरेट किया जाता है इस चैम्बर में, गर्ड चैम्बर के अंदर उनको अलग किया जाता है। इसका फायदा क्या है इसको सैंड पार्टिकल को अलग करने का, जिससे हमारा सब्सिक्वेंट ऑपरेटिंग यानी कि जो हाइड्रोलिक सेपरेशन में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो हमारी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें मिट्टी हमने या सैंड जो भी था वो अलग कर लिया। अब हमारे पास प्रॉपर सीवेज बचा है। उसके बाद आफ्टर दिस द फ्लो पास थ्रू द सेडिमेशन टैंक फॉर द रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर सेपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरिया रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसीविंग नेचुरल वेस्ट वाटर। The flow is made to pass through the chlorine contact tank for reducing bacteria। देखो भैया कहता है कि जो अब इसके बाद हमारा गर्ड चैम्बर के बाद हमारा जो सीवेज है वो कहाँ पहुंचता है, सेडिमेंटेशन टैंक के बाद। सेडिमेंटेशन टैंक में हमें वही जो मैंने बात बताई थी, जो हमारे ऑर्गेनिक जो सस्पेंडेड पार्टिकल उसको रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज जो ऐड होती है कि जो बैक्टीरिया, अगर उसको हमें बैक्टीरिया ट्रीटमेंट की जरूरत है तो नेचुरल वाटर में देने से पहले तो हम उसको बैक्टीरिया ट्रीटमेंट देंगे। बैक्टीरिया ट्रीटमेंट देने के लिए हम उसको क्लोरिनेशन टैंक तक ले जाया जाएगा, उसमें जिसके बैक्टीरिया को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।